बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात कर रहे थे फाइल के बारे में। फाइल होती क्या है? रियल लाइफ के अंदर अगर आप एक फाइल के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे पास एक मेडिकल फाइल है, डॉक्टर की फाइल है। डॉक्टर की फाइल में क्या होता है? उस मरीज की हिस्ट्री, उसकी रिपोर्ट्स, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस। इसी तरह एक स्टूडेंट की फाइल के अंदर क्या होता है? एक स्टूडेंट की फाइल के अंदर उसका डाटा, जो आपकी फाइल है, डिपार्टमेंट के अंदर फाइल पड़ी हुई है। उस फाइल के अंदर क्या होता है? आपका डाटा, आपकी पिक्चर, इसके अलावा आपकी फीसेस स्लिप, चीज़ें मैं सारी वन ए टू ज़ी बयान करना चाह रहा हूँ। ए टू ज़ी आपकी फीसेस स्लिप्स, अगर किसी को कोई कंसेशन है वो आपकी रिज़ल्ट की कोई स्लिप्स वो लगी हुई होती हैं। मीनवाइल अगर बात की जाए तो फाइल क्या है? इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ऐसे रिकॉर्ड जो एक-दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अब ऐसे तो कभी नहीं होगा कि डॉक्टर की रिपोर्ट के अंदर आपको किसी थिएटर की पर्ची मिल जाए या आपको आपकी स्टूडेंट फाइल के अंदर, बात को अंडरस्टैंड करिएगा कि स्टूडेंट फाइल के अंदर आपको, जी ठीक है, स्टूडेंट फाइल के अंदर आपको जनाब कोई पोस्टर मिल जाए, नहीं। द रिकॉर्ड कंटेन्स डाटा अबाउट एन एंटिटी। किस लिए? रिकॉर्ड कंटेन डाटा अबाउट एन एंटिटी। जो मैंने चीज बताई वो उसी के ऊपर रिलेट कर रही है। कैसे? मैंने कहा एक डॉक्टर की रिपोर्ट, एक पर्सन, एक स्टूडेंट। एंटिटी होती क्या बेसिकली? एंटिटी एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड। वो कोई चीज हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है। उसके रिलेटेड जो डाटा होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो रिकॉर्ड होता है वो डाटा उसके अगेंस्ट होता है। जैसे मैंने स्टूडेंट कहा तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या हो सकता है कि स्टूडेंट का जैसे फाइल, उसमें उसकी हिस्ट्री, उसका नेम, उसका जेंडर, उसका ड्रेस एंड सो ऑन। A file can be used to save any type of data। बिल्कुल सही कहा। एंटिटी जब हम बात कर रहे हैं तो उस पे डाटा के लिए द फाइल आर स्टोर ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज। एग्जैक्टली जी। जब हम बात करते हैं, जो फाइल है, अगर, जी वाइस, जी जी, एक मिनट होल्ड करिएगा क्लास, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा जी, तो बात कर रहे थे हम फाइल के बारे में। ऑफिस में बैठा हुआ ना, इसलिए दरमियान में कोई ना कोई हैजत आ जाती है, और भाई मैं पंजाबी बोले, पंजाबी बोल दीजिए सीधी। अच्छा जी, तो बात कर रहे थे हम फाइल के बारे में। तो इट स्टोर इन द सेकेंडरी स्टोरेज। और सेकेंडरी स्टोरेज आपके पास क्या होती है? बेसिकली ऐसी स्टोरेज होती है जो परमानेंट डाटा को स्टोर कर रही होती है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क होगी। तो बेसिकली रीजन इज दैट, अगर आप प्रीवियस चीज को अगर देखें, ये बता दूंगा, इफरा बच्चे बता दूंगा फाइनल में क्या है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है? देखें, जब आप पहले काम कर रहे थे तो आप डाटा इनपुट ले रहे थे फ्रॉम द यूजर, एंड दिस डाटा स्टोर इनटू द वेरिएबल्स। देखें, डाटा एक टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर हो रहा था, जो एग्जीक्यूशन के वक्त क्रिएट होती थी और मेमोरी को स्टोर कर लेती थी, डाटा को स्टोर कर लेती थी। और जैसे ही प्रोग्राम एंड होता था, क्या होता था? वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता था, और डिस्ट्रॉय होने के बाद वो जो मेमोरी होती थी वो डीएलोकेट हो जाती थी। और अगेन एंड अगेन जितनी बार भी आप उस प्रोग्राम को रन करते थे, आप रन टाइम पे उस मेमोरी को देते थे, आपने उस मेमोरी को डाटा देते थे बेसिकली। इससे आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होता था, दिस एंड दैट वन। और अगर एक ही डाटा आपने बार बार देना हो तो आपको मल्टी टाइम वो डाटा देना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि बेहतर नहीं है कि अगर हम इसको फाइल से डाटा को फेच कर लें। फाइल से डाटा को फेच करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको बार बार डाटा देना नहीं पड़ेगा, एंटर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि फाइल से ही फेच कर लेगा, जिससे ये काम जो है ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा और एरर के आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। एडवांटेज ऑफ फाइल मैंने ये डिटेल से बता दिया, अब इसको पढ़ लीजिएगा। कहता है दो किस्म की फाइल्स होती हैं, एक होती है टेक्स्ट फाइल और एक होती है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल आपके सामने स्क्रीन पे, आप रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं। मैं रीड किए बगैर आपको सिर्फ कुछ चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। टेक्स्ट फाइल होती क्या है जी? अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट फाइल के बारे में बच्चों, तो टेक्स्ट फाइल हमारे पास ऐसी फाइल होती है जो रीडेबल होती है, टेक्स्ट की फॉर्म में होती है। ह्यूमन इजीली उसको रीड कर सकता है। ह्यूमन रीडेबल है, प्रिंटेबल है। और इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोग्राम की सोर्स फाइल है, सोर्स फाइल है, आ, जिसे हम ह्यूमन रीड कर सकते हैं, प्रिंटेबल है, और ये हार्ड फॉर्म में भी हम इसे निकाल सकते हैं।
याद रखिए कि इसकी जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो .txt होती है, txt होती है। दूसरी फाइल हमारे पास बाइनरी, हम टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट करवा सकते हैं, और इसके अलावा बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स कैसी होती हैं? जो नॉट रीडेबल होती हैं, ऐसी फाइल जिन्हें हम रीड नहीं कर सकते बिकॉज द डाटा प्रेजेंट इन अ बाइनरी फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो बाइनरी फॉर्म के लिए ओबीजे की फाइल है, जैसे सोर्स फाइल के साथ जब आप इसे कंपाइल करते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है। जैसे कि आपकी कंपाइल्ड सारी की सारी फाइलें ऑब्जेक्ट फाइल की फाइलें होती हैं, बाइनरी फाइल होती हैं। कंपाइल्ड बाइनरी फाइल का सिर्फ फायदा ये होता है कि ये रीडेबल तो नहीं होती, लेकिन ये इजी फॉर अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर्स को रीड कर सर सकता है, मास्टर्स इसके ऊपर प्रोसेस कर सकता है। जी बताइए। सर बाइनरी फाइल्स को रीड करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता? जी बिल्कुल है ना, हम उसी पे बात कर रहे हैं, कंपाइलर में ये तो बता रहा हूँ। ये कौन है जो शोर कर रहा ओके है? हाँ, सर। तो टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है, हम दोनों फाइलें क्रिएट भी कर सकते हैं और हम मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं, डाटा को स्टोर भी करा सकते हैं और रिट्रीव भी करवा सकते हैं। बच्चों फाइल के ना दो किस्म के मोड होते हैं, एक्सेस मोड होते हैं। मैं प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एक होती है आपके पास सिक्वेंशियल एक्सेस मोड और दूसरा होता है रैंडम एक्सेस मोड। किसी को पता है सिक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस मोड का? जरा बताएगा। यस सर, सिक्वेंशियल में हमारे पास सीक्वेंस में सीक्वेंस डाटा एक्सेस होता है, रैंडम में हमारे पास डाटा को रीड कर। रैंडमली हम कोई भी डाटा उठा सकते हैं। सर सीक्वेंस रैंडम में रैंडम एक्सेस होता है, हम लोग कुछ भी कहीं से भी उठा सकते हैं, मगर सिक्वेंशियल में हमारे सर पास सीक्वेंस सीक्वेंशियल ऑर्डर में में कौन होता सा है, होता है डाटा, वो तो ऑर्डर फील्ड फॉर्म में में होता पड़ा है। होता है सर। सीक्वेंस और रैंडम में हम किसी ने क्लैरिटी के साथ नहीं बताया मैं मुझे। जी वेलकम। फिफ्थ फाइल एक्सेस करनी है तो हमें पहले फर्स्ट फाइल एक्सेस करनी पड़ेगी, सेकंड फाइल एक्सेस पड़ेगी, पे 3 पे 4, फिर जाकर हम फिफ्थ फाइल को एक्सेस करेंगे। सिक्वेंशियल कासिम थोड़ी सी बात को मजीद क्लियर करें। मतलब आपने फाइल को कहा बट द फाइल कंटेन अ रिकॉर्ड, so if you are accessing a single file it means you are accessing the record of same entity। जैसे स्कॉलरशिप के फॉर्म आए हुए हैं, so the peak scholarship including the lot of record, और ये रिकॉर्ड्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नेम है, आईडी है, क्लास है, रोल नंबर है, जीपीए है, एड्रेस है, और ये स्टेटस है क्या उसने पहले ली हुई है, कोई ऐसी स्कॉलरशिप के नहीं है। So if you are saying files, so the files contains thousands of thousand data, but here we are just discuss about a single file। So अगर आप एक फाइल के ऊपर इस अपना कासिम के आंसर की बात कर रहा हूँ अप्लाई कर रहे हैं, देन दैट इज गुड। तहरीम ने कहा है जी बिल्कुल एग्जैक्टली तहरीम का आंसर ठीक है, मैं बताता हूँ। कोई और बताना चाहता है रेगुलर या सेल्फ से? कोई एक तो बता दे। सर जैसे हमारे पास एक फाइल में अगर 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड पड़े हैं, तो अगर किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने लेना है और फिफ्थ पे अगर वो पड़ा है, तो हम सिक्वेंशियल में ये होगा कि सीक्वेंस में लेंगे, पहले पहले का निकलेगा फिर दूसरे का, लेकिन रैंडम में हम जो है रैंडमली उठा सकते हैं रिकॉर्ड। ठीक हो गया जी। मैमूना ने भी बताया है कि सिक्वेंशियल आता है, सिक्वेंशियल फ्रॉम द डाटा के बाद ट्रैक होता है डाटा रैंडम में। आप ओके मैं बताता हूँ बच्चों, टू द पॉइंट। सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड क्या होता है? सिक्वेंशियल एक्सेस होता है वन बाय वन। If you want to move to the second data, then you have to must the process the first data। जैसे टेप रिकॉर्डर के अंदर क्या होता था, वो एक फिरके वाली वो एक होती थी, आपको याद होगा वो एक टेप होती थी। उसमें क्या होता था कि जनाब आप अगर आपने एक सॉन्ग लेना था, इसमें मैं बताता हूँ इनमें बड़ा फर्क है। इसमें एक सॉन्ग से दूसरे सॉन्ग में जाना होता था, या अगर आप पुराने ज़माने में विचार की अगर आपके पास याद हो, विचार की वो पिक्चर्स होती थी, तो अगर आपने एक हाफ पार्ट पिक्चर क्रॉस कर ली होती थी, तो देन यू हैव टू रिवाइंड और फॉरवर्ड। इसका ना सबसे बड़ा नुकसान और फायदा ये था कि मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवा रहा हूँ। अगर आपने केसेट यूज़ की हुई है, मैंने तो बहुत अर्सा यूज़ की थी। उसमें ये होता था कि अगर आपने कभी नोट किया हो या आप अपने फैमिली में किसी से पूछें, तो आपको इसकी बड़ी क्लैरिटी के साथ आपके फादर या आपके बिग ब्रदर आपको बता सकते हैं कि अगर कैसेट के दोनों तरफ होते थे, 90 मिनट्स की वो होती थी, कुछ 120 मिनट्स की भी होती थी, बट 90 मिनट्स का कॉमन ऑडियो कैसेट्स।
उसमें क्या होता था कि एक साइड पे अगर 6 सॉन्ग्स हैं, दूसरी तरफ 5 सॉन्ग्स हैं। अच्छा, कोई बता सकता है ये 6 और 5 कैसे हो गए? हालांकि दोनों तरफ मिनट सेम थे, बट एक तरफ 6 सॉन्ग्स आ गए, किस तरफ 5 सॉन्ग्स आ गए। और कभी कभी किसी तरफ 4 सॉन्ग्स होते थे और किसी तरफ 5 सॉन्ग्स या 6 सॉन्ग्स होते थे, और कहीं कहीं 7 सॉन्ग्स भी चले जाते थे, पर एक साइड पे 4 या 5 रहते थे। रीजन इज दैट कि वहां पर जो सॉन्ग की लेंथ थी ना, वो फिक्स नहीं थी। सॉन्ग्स की लेंथ भी, अगर एक 3 मिनट का और एक 7 मिनट का सॉन्ग है, ठीक है, जैसे आपदा खान हम अगर स्टार्ट करते सॉन्ग तो 7 से मिनट से कम होती नहीं, और नुसरत फतेह खान की क्वाली 10 मिनट, 13 मिनट, 16 मिनट तक की क्वाली होती थी। तो मतलब नुसरत साहब के तो सिर्फ 3 ही सॉन्ग आएंगे, मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, वो भी 3 नहीं आएंगे। अगर कोई राग रूग लगाएंगे तो 2। तो कहने से मुराद ये है कि फिक्स लेंथ नहीं थी, फिक्स नहीं थी, वेरिएबल करती थी, वेरी करती थी। तो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर एक रूम में आपको कहा जाए कि आपने चेयर्स रखनी है, तो आप हर चेयर्स को 2 का 2 स्क्वायर फीट दे देंगे, 2 चौड़ी, 2 फुट चौड़ी, 2 फुट लंबी। लेकिन अगर उसमें कोई बच्चे की चेयर आ जाती है 1x1 की, यानी 1 स्क्वायर फीट हम उसे बोलते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा जनाब के बताने से मुराद ये है कि उधर बैठ जाइएगा, कि कहने से मुराद ये है कि आप वो 2 फीट की जगह ऑक्युपाइड कर रहे हैं। आज देखा, आज भी इधर ही लेक्चर दिया था हम लोगों को, तो आपकी जगह वेस्ट होगी। तो फिक्स नहीं है, फिक्स लेंथ नहीं है इसके लिए। एंड व्हाट अबाउट रैंडम? ये इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैंने बता दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको मैं पढ़ को नहीं रहा, देखा, इस तरह पढ़ाता हूँ। अच्छा, रैंडम एक्सेस मेथड में क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेथड में जैसे सीडी प्लेयर होता है जी, आप रैंडमली एक्सेस करते हैं, डाटा को कहीं से भी फैच कर सकते हैं, आपको सीक्वेंशियल जानने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सीडी रोम, उसकी सीडी प्लेयर आपके लिए, मोबाइल आपके अंदर जो मौजूद है, रैंडम, बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका रैंडम एक्सेस मेथड है, इसी के ऊपर ही है। अप्रोच ही यही है कि आप रैंडमली कोई भी एड्रेस देते हैं प्रोसेसर की तरफ से, और आप डायरेक्टली उसको फैच कर लेते हैं, हिट कर लेते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है? रैम में ये चीज नहीं है, बट रैंडम एक्सेस मेथड में ये मसला था कि आप हर एक डाटा को, रिकॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, आप एक फिक्स लेंथ दे देते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टेटमेंट स्टोर करवानी होती थी या कोई वर्ड स्टोर करवाना होता था, तो आप उसके लिए 2 बाइट, 4 बाइट, 6 बाइट या 8 बाइट या 10 बाइट फिक्स कर देंगे। लेकिन अगर उस टेक्स्ट के अंदर लेंथ ही सिर्फ 1 बाइट की है, 1 बाइट की है, तो मुझे ये बताएं कि वो तो फिर वेस्टेज ऑफ मेमोरी है ना। जैसे अगर आपके पास एक नेम है मोहम्मद, उसकी जगह उसने ए लिख दिया है, तो ए ने भी उतनी स्पेस लेनी है और मोहम्मद ने भी उतनी स्पेस लेनी है, तो आपने बेसिकली ए के ऊपर 9 बाइट ज्यादा स्पेयर डिफाइन कर दी है। तो ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी थी। टाइप ऑफ स्ट्रीमिंग पढ़िएगा, मैं 1 मिनट के लिए एक बच्चे की बात सुन लूं। टाइप ऑफ स्ट्रीमिंग बताया हुआ है, आपको नहीं बताया हुआ, बीएसआईटी को मैंने पढ़ाया हुआ था, तो मैंने उनको तो बताया हुआ है, मैंने उनसे पूछा और उनको आता था। बट मैं चाहूंगा कि बीएससीएस रेगुलर को पता है कि व्हाट इज द स्ट्रीमिंग एंड व्हाट इज अबाउट द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीमिंग एंड स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीमिंग। ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के पहले लेक्चर नहीं तो दूसरे लेक्चर में बताया जाता है कि टाइप ऑफ स्ट्रीमिंग होती क्या है। इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स के थ्रू होती है, जिसमें हम अपनी डिवाइसेस को, इनपुट डिवाइस की आउटपुट डिवाइसेस को अपने प्रोग्राम के साथ कंकैट करते हैं, और ये होता है इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ विद द हेल्प ऑफ सी आउट या सी एन ऑब्जेक्ट के। पढ़िए, 1 मिनट, ना समझ आए तो मेरे से बात करिएगा, मैंने बड़ी जल्दी से बता दिया क्योंकि मैं यहाँ बात सुनना चाहता हूँ। रिस्पॉन्स करना चाहिए जी। क्लास बताइएगा जी, पढ़ लिया तो मेरे साथ शेयर करिएगा काइंडली।
सर ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होते हैं जो कि किसी भी फाइल के साथ रिलेट होता है, स्ट्रीम इसको बोलते हैं। आगे से स्ट्रीम की हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम भी है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम भी है, जिसको हम आई स्ट्रीम या ओ स्ट्रीम बोलते हैं। और ये दोनों हमारे पास बेसिकली आई ओ स्ट्रीम से इनहेरिटेड क्लासेस भी हैं, और आई ओ एस एक हेडर फाइल होती है एक लाइब्रेरी में, उससे भी ये इनहेरिटेड है। इनसे फर्दर आगे हमारे पास एफ स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम ये हमारे पास आगे इनहेरिटेड क्लासेस में आ जाती हैं। अब हम आगे इनको ऑब्जेक्ट्स बना के और फाइल को एक्सेस करते हैं कंस्ट्रक्टर के जरिए। मतलब जब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसी वक्त फौरन भी हम लोग फाइल नेम और ओपन मोड देकर हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, और या बाद में जब कंस्ट्रक्टर मतलब बन चुका होता है, कोई ऑब्जेक्ट बन चुका होता है, तो उसके बाद सिर्फ हम ऑब्जेक्ट का नेम यूज करके भी उसको आगे ओपन मोड से के कर सकते हैं। जो हमारे पास एफ स्ट्रीम होती है उसका डिफॉल्ट हमारे पास जो मोड होता है उसको डिफॉल्ट मोड में इनपुट मोड भी आ जाता है, जो कि हमारे पास रीडिंग के लिए यूज होता है, और आउट भी आ जाता है, मतलब जो हमारे पास फाइल की राइटिंग के लिए आ जाता है। मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा मुजम्मिल CSL फॉलो देख लेता है जी, रेगुलर है ये रेगुलर है, और अभी तक की सेकंड की सबसे अच्छी क्लास है ये, सेकंड पूरे ओवरऑल में सबसे अच्छी क्लास है। BSIT रेगुलर से भी बहुत ऊपर है ये, एक्सीलेंट जी। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ की क्लास बुरी है, लेकिन एक अच्छा होता है, एक बहुत अच्छा होता है। एक होता है आम मीठा, और एक होता है चौंसा जो सबसे मीठा, यानी आमों का बादशाह, आम फलों का बादशाह और आमों का बादशाह चौंसा है। तो BSCS रेगुलर सेकंड रेगुलर आप में से चौंसे वाली बेटी रखी है। मैं डिग्रेड नहीं कर रहा, बट ऑसम, बहुत कमाल का। पता नहीं कईयों को समझ आई होगा नहीं होगा, मैं बताता हूँ। इसने बहुत क्लियर आंसर दिया, इसने अगली भी बातें बता दी हैं जो मैं बयान करना चाहता था। देखें, मैं पहले 1 बाय 1 स्टेप पे चलूंगा। एक्सीलेंट जी यार। इसने कहा कि सर स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम थी। बेसिकली इनपुट स्ट्रीम होता क्या है? आपका फ्लो होता है, बहाव होता है। जब हम इनपुट स्ट्रीम कहते हैं तो इनपुट का बहाव होता है। इनपुट कहाँ से लेनी है? कहीं यूजर से लेनी है, कहीं फाइल से लेनी है, कहीं कहीं ना किसी सोर्स से तो लेनी है ना स्ट्रीम। अब वो स्ट्रीम आप किसी डिवाइस के थ्रू लेंगे ना, उसका आपके प्रोग्राम के साथ जो कनकैट है, जो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, वो बेसिकली इसका काम है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर आमिर। चेयरमैन साहब की कॉल थी जी, जस्ट 1 मिनट में ऑफिस में होना, तो इसीलिए मैंने पास की भी वीडियो। एक बच्चा ना आया हुआ झांग से, मुझे थोड़ी इरिटेशन होती है कि एक बच्चा इतने दूर से आए और उसका काम ना होना, तुम बस मेरा ना, और जो करे ना उस पे तो ऐसी तैसी हो जाती है जी। इसके अंदर अस्सलाम वालेकुम, किधर हो किधर हो? ओ यार, चेयरमैन साहब बुला रहे थे अभी अर्जेंट, वो आप लोगों के लिए काम था बल्कि। अल्लाह हाफिज जी। अच्छा जी, अब बात कर रहे थे हम इसके बारे में। तो बच्चों, बेसिकली कॉन्सेप्ट इज दैट, याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर विद CN ऑब्जेक्ट, यानी कंसोल इनपुट ऑब्जेक्ट के जरिए हम बेसिकली ये परफॉर्म करते हैं। इस तरह आउटपुट वाला सेम, जिस तरह फाइल वही है, सिर्फ हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसे हम इंजर्शन ऑपरेटर कहते हैं, पुट टू ऑपरेटर भी कहते हैं, सॉरी इंजर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, पुट टू ऑपरेटर भी कहते हैं, उसके जरिए करते हैं। मैं बताता हूँ जो GR ने बात की है। बेसिकली हम करते हैं कि हम स्ट्रीमिंग ऑब्जेक्ट के साथ, हमारे पास बेसिकली अगर याद रखिएगा तो हमारे पास कुछ ये वाली स्ट्रीमिंग है जो हम यूज करते हैं, सी इन सी आउट, CR जो कि कंसोल एरर के लिए होता है, और फिर C लॉग होता है। पर्सनली बताऊं तो मैंने कभी भी बच्चों C एरर या C लॉग नहीं किया, बट ये कोई बफर जनरेट करता है, ठीक है,
और अगर कोई एरर आता है तो वो थोड़ी देर के लिए उस बफर के अंदर मेमोरी रखता है जो आप इनपुट देते हैं, और वो आउटपुट के तौर पे उसके अंदर थोड़ी देर के लिए रखता है। लेकिन मैंने कभी इसे पर्सनल यूज नहीं किया, लिहाजा मैं इस पे कुछ ज्यादा ब्रीफली बात नहीं कर पाऊंगा। बट इतना पता है कि अगर कोई एरर आ जाता है डिवाइस के अंदर तो वो थोड़ी देर के लिए वो एरर जो है वो उस बफर के अंदर स्टोर करके रखता है उसको, ताकि वो उसको अपीयर कर सके स्क्रीन के ऊपर। दैट्स इट। ये उस वक्त भी पढ़ा था, मैंने कभी इसको याद नहीं किया। स्ट्रीमिंग स्ट्रीम में जैसे जीआर ने बताया वो ये थी बच्चों के आईओएस के नाम से हमारी पेरेड क्लास है, जिससे दो क्लासेस बनती हैं, एक आई स्ट्रीम की और एक ओ स्ट्रीम की। आई और ओ छोड़ दें यार, उसको आई और ओ को बात याद रखें, माइंड को थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं तो जुबानी ये चीजें हमें इम्प्लीमेंट की हुई हैं और पढ़ी हुई हैं पढ़ाई हुई हैं, तो आइडिया है। आई और ओ की दो ड्राइव क्लासेस हैं आईओएस से। आईओएस से फर्दर दो क्लासेस निकलती हैं, याद रखिएगा, इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम जो हम यूज करेंगे। यानी आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम के बजाय अगर हम इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम करें तो हम कंप्लीटली आईओ स्ट्रीम के नाम से जो हम बना रहे हैं फंक्शंस को, वो हम एक्सेसिबल कर सकते हैं। अब इन दोनों क्लासेस से, किस क्लासेस से, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम से एक आईओ स्ट्रीम की क्लास आती है जो कि हम इनपुट आउटपुट से लेते हैं, जिसके लिए हम वैल्यूज को रीड करते हैं, राइट करते हैं, और ये आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम से डायरेक्टली इनहेरिटेड है। और इससे एक एफ स्ट्रीम की क्लास है जो बेसिकली दोनों के दोनों फाइल स्ट्रीमिंग के रीड और राइट के फंक्शन करती है। क्यों? क्योंकि ये आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम दोनों से है, याद रखिएगा, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम इन दोनों से है। पहले नहीं तो हमें इफ या ऑफ लगाना पड़ेगा, इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम। लेकिन अगर हम एफ स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं तो याद रखिएगा उसके अंदर ये सारे काम आ जाएंगे जो हम इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम से करते हैं। ओके जी, तो आप देखिएगा कि फाइल हैंडलिंग के अंदर हम सिर्फ एफ स्ट्रीम की हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे एंड वी डिड द इफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम बोथ टास्क, यानी रीड और राइट दोनों करेंगे। फाइल ओपन करने के लिए आप तीनों में से कोई भी फाइल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो इफ स्ट्रीम हो सकता है, ऑफ स्ट्रीम हो सकता है, या एफ स्ट्रीम हो सकता है, और फिर स्पेस के साथ ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ स्ट्रीम है या ऑफ स्ट्रीम है, स्पेस डाल के आप जैसे ओबीजे या फाइल, मैं तो हमेशा फाइल लिखूंगा जब भी हम नेक्स्ट क्लास में, मैं तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चंस करूंगा, प्रोग्राम करूंगा, जितने आप करवाएंगे मैं उतने करता जाऊंगा जी, आप पे। तो इफ या ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। याद रखिएगा बच्चों, इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है ओपन का। ओपन के अंदर हम दो पैरामीटर देते हैं, एक फाइल का नेम विद पाथ विद एक्सटेंशन। अगर आप उस फाइल का पाथ नहीं देंगे तो याद रखिएगा जहां पर आपका प्रोजेक्ट बन रहा होगा, जहां आपका प्रोजेक्ट बन रहा होगा, ये फाइल ऑटोमेटिकली वहां क्रिएट हो जाएगी। एंड सेकंड द मोड। मोड बताता है कि आप फाइल को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, पहले से ओपन हुई ओपन कर रहे हैं, या पहले से जो ओपन है उसके अलावा आप ओपन कर रहे हैं। ये मोड ऑप्शनल है, आप नहीं भी देते तो चल जाता है, याद रखिएगा। मैं इसका सिंटैक्स आपको नीचे दिखाना चाहूंगा। आपने एक ये देखें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे, आपको पता चलेगा, आज टेक्स्ट की बातें करके खत्म करेंगे। ऑफ स्ट्रीम टेक्स्ट, यानी आप ऑफ स्ट्रीम से मुराद है आप फाइल के अंदर राइट करना चाहते हैं, इन स्ट्रीम से मुराद है इनपुट लेना चाहते हैं फ्रॉम द फाइल। टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट ओपन, इसने कहा कि टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, इसने कहा कि एक टेस्ट नाम की टेक्स्ट टाइप की फाइल बना दो, कहाँ? उसी जगह जहां आपका प्रोजेक्ट है। कॉमा डाल के आपने उसका एक लेआउट देना है, आउट कर रहे हो, अपेंड कर रहे हो, या बाइनरी फाइल बना रहे हो, देना एक ही है। आप अगर ये नहीं भी चाहते तो इसका कंस्ट्रक्टर भी चला सकते हैं। वो कैसे? आप डायरेक्टली फाइल के नाम के साथ अगर ये पैरामीटर्स जो आपने ओपन के फंक्शन के अंदर दिए थे देंगे तो इसका आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। इसके पास 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी है और 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी है। अगर आप 1 से चलाएंगे तो 1 से क्रिएट हो जाएगी फाइल, 2 से चलाएंगे तो 2 से क्रिएट हो जाएगी। मैं इसके मोड्स के बाद यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करना चाहूंगा। वेरीफाइड ऑफ फाइल ओपन, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, यहाँ पर उसने एक लिखा हुआ है, मैं आपको डिफरेंट तरीकों से करवाऊंगा, लिहाजा इसलिए मैं वो यहाँ पर वर्बल बताने के बजाय नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल के तौर पर कराऊंगा। IO स्कोप रेजोल्यूशन, इन से मुराद है कि आप फाइल को ओपन कर रहे हैं लेकिन आप इसमें इनपुट ऑपरेशन करना चाहते हैं, यानी आप फाइल से इनपुट लेना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं। आउट से मुराद आप फाइल के अंदर राइट करवाना चाहते हैं। फाइल को सोचते हुए बोलना है कि फाइल के अंदर रीड कर रहे हैं या फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं। बाइनरी से मुराद यह है कि आप फाइल को ओपन कर रहे हैं फॉर द बाइनरी ऑपरेशन। ऐड से मुराद क्या है कि आप बेसिकली
फाइल को एट द एंड भेज रहे हैं ताकि फाइल की जो राइटिंग है वो एट द एंड स्टार्ट हो। अपेंड का मतलब ये है कि आप पुराना डाटा भी रखना चाहते हैं और फर्दर नया डाटा इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं ताकि प्रीवियस डाटा डिलीट ना हो। ट्रंकेट, ट्रंक का फंक्शन हम तब यूज करेंगे जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रंकेट का फंक्शन यूज करता हूँ ज़िया पे, तो पूरा सेंटेंस है आई एम आमिर ज़िया, तो क्या होगा कि आई एम आमिर डिलीट हो जाएगा, सिर्फ फाइल में ज़िया रह जाएगा। नो क्रिएट, नो, बात समझ में आ गई जो मैंने बातें बताई हैं? यस सर। आसान है, आसान है। बाकी आप बुक से पढ़ेंगे तो 15 मिनट का आज का लेक्चर आपको रिकवर हो जाएगा। यस सर। नो क्रिएट, इसमें से हमने सारी को नहीं यूज करनी, हमने 2-3 ही यूज करनी है, बाकी आप करते रहिएगा। एक वीक आपको प्रैक्टिकल के तौर पे दे दूंगा कि आप रिवाइज करवा लें, कोई डिबेट करवा लें, कोई पुराना टॉपिक रिवाइज करवा लें, जो दिल करेगा वो एक पूरा वीक हम उस पर रख लेंगे। अच्छा, नो क्रिएट से क्या मुराद है कि इट इज यूज टू ओपन फाइल ओनली इफ इट इज एग्जिस्ट, और नो रिप्लेस से क्या होगा, इट इज यूज टू ओपन अ फाइल ओनली इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने कहा ना कि ये हैं, लेकिन हम इनको यूज कोई नहीं करेंगे। हमारा पहला 3-4 भी रहेगा, इन, आउट, बाइनरी, एट, अपेंड, ये यूज करेंगे। ट्रंकेट वाला आपने करना होगा, कर लीजिएगा, मतलब किसी एक वर्ड से पीछे हम और अजीबो गरीब से एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगे, बट इनके ऊपर नहीं करेंगे। फाइल ओपनिंग के मोड बता दिए मैं, इसके मेथड्स हैं कुछ, याद रखिएगा एक चीज बच्चों, कि जब आप आउट का फंक्शन यूज करते हैं ना, मोड यूज करते हैं, तो याद रखिएगा कि इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी फाइल पहले से क्रिएटेड नहीं है तो ये एक नई फाइल क्रिएट कर देगा, और अगर सेम फाइल उस लोकेशन पर क्रिएटेड है तो उसको ये ओपन कर देगा। बात को गौर से सुनिएगा। इसीलिए ज्यादातर जो लोग हैं वो अपेंड का फंक्शन यूज करते हैं कि अगर पहले से बनी हुई फाइल है तो उसका डाटा डिलीट ना हो। अगर आप आउट यूज करेंगे तो वो डिलीट कर देगी, लेकिन मैक्सिमम आपको इस बुक में भी अगर हम देखेंगे, मैंने इस बुक के कोई प्रोग्राम नहीं देखा इसमें आउट यूज करता होगा। कहाँ लिखा हुआ है? इसने मॉड यूज ही नहीं किया, ये भी चेक करें, तो इसने मॉड ही नहीं यूज किया। तो अलबत्ता हम कौन से इस बुक के को फॉलो कर रहे हैं, मैं सिर्फ टेक्स्ट के लिए ये चीजें इकट्ठी लिखी हुई थी तो मुझे यहाँ से मिल गई, मैंने कहा कि चलो ये सारी चीजें बतानी है तो चलो एक ही जगह से इकट्ठी मिल गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ना सिर्फ फाइल को ओपन करेंगे बल्कि जी क्रिएट करेंगे, और पता नहीं क्या क्या उसके साथ छेड़खानी करेंगे, और फाइलें क्रिएट होंगी। और मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग को जिसने इंप्लीमेंट किया हुआ है, आप इसको भी इंप्लीमेंट करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक इंप्लीमेंटेशन के बगैर 0% समझ आते हैं। कोई चीज़, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आपकी तरफ अगर कोई पूछने वाला है तो दोनों क्लासेस में से मुझसे पूछा जा सकता है। कोई क्वेश्चन फ्रॉम द BSCS रेगुलर एंड सेल्फ? कोई भी नहीं है? सर ये जैसे सिंटेक्स में इन्होंने सिर्फ ओपन लिख के फाइल नेम और मोड डाल दिया, लेकिन हम तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करेंगे ना, क्योंकि हम क्लासेस में बनेंगे। हम पहले फाइल को मेन के अंदर देखेंगे, फिर हम क्लासेस के अंदर शिफ्ट करते जाएंगे। पहले C++ के अंदर फाइल हैंडलिंग देख लें। और एक चीज याद रखिएगा, आपने कहा कि अगर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम पूरे पूरे ऑब्जेक्ट सेव करवाएंगे। GR, हम पूरे पूरे ऑब्जेक्ट सेव करवा देंगे फाइल के अंदर। ओके सर। बच्चे मिड से लेके ऑनवर्ड सारा है। इफ्रा मैं बताना चाहूंगा, सारे का सारा इनहेरिटेंस इंक्लूडेड है, क्योंकि इसके अंदर मल्टी इनहेरिटेंस था, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर बच्चे था, कंपोजिशन था, एग्रीगेशन था, तो सारा सिलेबस है आफ्टर द मिड। बिफोर द मिड कोई भी नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा जी। मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा। आसान सा टॉपिक था। कल इंशाल्लाह ताला इंडिविजुअल क्लासेस होंगी और उसमें हम इन चीज़ों को कवर कर लेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।